नमस्कार दोस्तों, महादेव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई क्लास, जिसमें आज हम थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो जो देखो हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या चल रही थी? राजस्थान के राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। आगे आज हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। क्या पढ़ेंगे? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। देखो मैं आपको बताता हूँ मरुस्थल क्या होता है। देखो मरुस्थल मरुस्थल यानी मरुस्थल है एक ऐसा भौतिक भाग, यानी एक ऐसा भौतिक भाग, एक ऐसा भौतिक भाग भाग जहां जहां वर्षा की तुलना में तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। यानी वाष्पीकरण वाष्पीकरण अधिक होता है। यानी एक ऐसा भौतिक भाग जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है, वह कम वर्षा के कारण बंजर भूभाग अधिक है। यानी कम वर्षा के कारण क्या है? बंजर भूभाग अधिक है। हम पढ़ रहे मरुस्थल के बारे में। ठीक है, थार का मरुस्थल। अब देखो मरुस्थल की परिभाषा है ये कि एक ऐसा भौतिक भाग जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है, वह कम वर्षा के कारण बंजर भूभाग अधिक है। फिर हम आगे चलते। देखो जो थार का मरुस्थल ये विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। यानी विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। यानी विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है कितनी? 103। यानी 103 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 103 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। यानी सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। अब आपको पूछे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यानी जैव विविधता, आपको पूछिए जैव विविधता दिवस कब? 22 मई को। यानी जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है।
हम पढ़ रहे थार का मरुस्थल, जिसमें हमने मरुस्थल की परिभाषा पढ़ी। देखो मरुस्थल की परिभाषा यानी मरुस्थल की परिभाषा जिसमें क्या है, देखो एक ऐसा भौतिक भाग जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वह कम वर्षा के कारण बंजर भूभाग अधिक है। विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है, विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, 103 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई। थार का मरुस्थल एक उष्ण मरुस्थल है, क्या है, उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। उष्ण का मतलब गर्म, क्या है, यानी ये गर्म मरुस्थल है, ठीक है। हम इतना पढ़ लिए। थार का मरुस्थल एक ऐसा भौतिक भाग जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है, वह कम वर्षा के कारण बंजर भूभाग अधिक है। विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, ठीक है, 103 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, जैव विविधता दिवस 22 मई को दिवस, ठीक है, यानी जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल, थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,33,000 वर्ग किलोमीटर, 2,33,000 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल, ठीक है। थार का मरुस्थल कितने देशों में, 2 देशों में, यानी थार का मरुस्थल 2 देशों में है, 2 देशों में, ठीक है। 2 देशों में कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। 2 देशों में, भारत में 85%, पाकिस्तान में 15%, ठीक है। अब आपको पूछे कि भारत के 2 देशों में फैला, भारत के कितने राज्यों में, आपको पूछे राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, कौन कौन से, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, यानी 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ठीक है। फिर देखो राजस्थान में पहले मरुस्थल कितना था, पहले राजस्थान में 58%, कितना था, 58%, ठीक है। फिर रेगिस्तान के मार्च या प्रसार के कारण कितना हो गया, 61.11%, यानी रेगिस्तान के मार्च या प्रसार के कारण कितना हो गया, 61.11%। देखो रेगिस्तान के मार्च के लिए प्रसिद्ध गांव, रेगिस्तान के मार्च के लिए प्रसिद्ध गांव, कौन सा गांव है बताओ, रेगिस्तान के मार्च के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है, नाचना गांव, कौन सा है, नाचना गांव, कहां पर है, जैसलमेर, कहां पर है, जैसलमेर में, ठीक है। हम पढ़े राजस्थान में मरुस्थल कितना परसेंट है, 58%, कितना है, 58% पहले। फिर रेगिस्तान के मार्च या प्रसार के कारण कि रेगिस्तान का फैलाव आगे बढ़ना, मार्च का मतलब रेगिस्तान का आगे बढ़ना, ठीक है, तब कितना हो गया, 61.11%। लेकिन एक इसरो की रिपोर्ट के अनुसार, यानी एक 2007 में क्या हुआ, एक इसरो की
इसरो की रिपोर्ट के अनुसार कितना है राजस्थान में? 67%। कितना है? 67%। ठीक है, आपको ये आंकड़े याद रखने। ठीक है, हम पढ़ रहे थार का मरुस्थल। देखो थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में इतना है। ठीक है, हम पढ़े थार का मरुस्थल। दो देशों में, भारत पाकिस्तान में, कितने? भारत और पाकिस्तान में। भारत में 85%, पाकिस्तान में 15%। ठीक है, मतलब चार राज्यों में फैला हुआ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। फिर राजस्थान में कितना? 58% है। कितना? 58%। पहले 58% था, फिर रेगिस्तान की मार्च यानी रेगिस्तान का आगे बढ़ना। आपको बताता हूँ रेगिस्तान का आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना, मार्च या प्रसार। ठीक है, 61.11%। फिर 2007 में इसरो की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत पर है? 67% पर। कितने पर है? 67% पर। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। देखो इतनी बात आपको समझ में आई? जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, यानी थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। इन थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। प्रमाण आपको पूछे, प्रमाण देखो, प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। प्रमाण किस आधार पर हम कह सकते हैं? प्रमाण। ठीक है, प्रमाण। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। क्यों? खारे पानी की झीलों का पाया जाना। खारे पानी की झीलों का पाया जाना, यानी खारे पानी की झीलों का पाया जाना। देखो समुद्र होते हैं वो खारे होते हैं, इसलिए खारे पानी की झीलों का पाया जाना यानी टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, फिर है कुलधरा गांव से, यानी गांव है कुलधरा, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण है कुलधरा गांव से। कुलधरा गांव से व्हेल मछली कुलधरा गांव से व्हेल मछली के अवशेष ठीक है, कुलधरा गांव से व्हेल मछली के अवशेष। फिर है अवसादी या परतदार चट्टानों का पाया जाना, यानी अवसादी या परतदार चट्टानों, अवसादी या परतदार चट्टानों का पाया जाना। ठीक है, फिर बताओ अक्कलवुड फॉसिल पार्क से 18 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी यानी जुरेसिक कालीन लकड़ी या
जुरेसिक कालीन लकड़ी के अवशेष, ठीक है, अवशेष ओकलवुड फॉसिल पार्क से 18 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी या जुरेसिक कालीन लकड़ी के अवशेष मिलना, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। क्यों? क्योंकि खारे पानी की झीलों का पाया जाना, यानी खारे पानी की झीलों का पाया जाना, कुलरगा में व्हेल मछली के अवशेष, औषधीय परतदार चट्टानों का पाया जाना, ओकलवुड फॉसिल पार्क से 18 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी या जुरेसिक कालीन लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब मैं जो ओकलवुड फॉसिल पार्क ओकलवुड फॉसिल पार्क, ये पार्क कहाँ पर है? देखो, ये पार्क है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहाँ पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में है, ठीक है। देखो, ठीक है, ये कहाँ पर है? यह है जैसलमेर और 1162 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये दो जिलों में फैला हुआ है। कहाँ पर? जैसलमेर और बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर में देखो, बाड़मेर में कितना है? बाड़मेर में 1900 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 1262 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बाड़मेर और जैसलमेर में यहाँ से मतलब ये जो लकड़ी 18 करोड़ वर्ष 18 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी के अवशेष, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर। और कौन से NH कहाँ पर? NH कौन से में? 68, NH 68 पर ही है, ठीक है। NH 68 के पास है, ठीक है। यानी 18 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो जुरेसिक कालीन है। और यहाँ यहीं से क्या हुआ है? यहीं से डायनासोर के अवशेष डायनासोर के अवशेष भी यहाँ से मिले, ठीक है। और मतलब ये कितने? 16.8 करोड़ वर्ष पुराने, यानी 16.8 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ओकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मृद उद्यान, ठीक है, में है। यहाँ पर है, यहाँ पर ये इस अभ्यारण्य में और ये इसका क्षेत्रफल कितने क्षेत्र में फैला है? 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दो जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। इतना समझ रहे? अब देखो, जीवाश्म की जो ये पता कैसे लगाया जाता है, ये कितनी करोड़ वर्ष पुरानी, ये पता कैसे लगाया जाता है, ठीक है। जीवाश्म की आयु गणना, यानी जो जीवाश्म की आयु गणना, ठीक है, यानी जीवाश्म की आयु गणना किस आधार पर मापी है? कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 से। थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? विश्व शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, यानी विश्व शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। विश्व शक्ति ग्रह, यानी वर्ल्ड पावर हाउस विश्व शक्ति ग्रह के नाम से भी जानता है। यानी जो